नई अबूरी हुकूमत ने इंतखाबात कराने का वादा तो किया है, लेकिन फ़िलहाल ये इंतखाबात बहुत जल्द होते नज़र नहीं आ रहे। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो रिट है उसे कायम करने के लिए अल्टीमेटम दिया कि जिन जिन लोगों ने डेढ़ महीने की बेचैनी के दौरान मुख्तलिफ़ थानों से या वैसे असला लूटा है वो प्लीज़ उसे वापस कर दें। तो जुमेरात तक 3700 मुख्तलिफ़ तरह की राइफ़लें और पिस्तौल जो हैं वो जमा हो गए थे। अब तक 2000 के करीब जो असलहा है वो गायब है। इसके अलावा आंसू गैस के कनस्तर और स्टन ग्रेनेड्स जो हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में लापता हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर काजी हबीबुल अव्वल ताज़ा तरीन जो आला ओहदेदार हैं शेख हसीना के ज़माने के इस्तीफ़ा देने वालों में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ही जनवरी में इंतखाबात कराए थे और ये शदीद मुतनाज़ा थे हस्ब मामूल। काजी हबीब ने इस्तीफ़ा देने के बाद अखबार नवीसों के सवालात के जवाब भी दिए। एक ने पूछा कि जनवरी में जब आप इलेक्शन करा रहे थे और आपको पता है कि किस लेवल की बेकायदगी हुई थी और धौंस धांधली हुई थी, तो उस वक्त आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? काजी हबीब ने उल्टा सवाल कर दिया उस सहाफ़ी से, कहने आप ये बताइए कि वन पार्टी इलेक्शन में आखिर कितनी धांधली हो सकती है? मतलब विड चेक करें ना, ज़बरदस्त वजह। अच्छा, हुकूमत जो है उसने अक़वाम मुत्तहिदा का एक फ़ैक्ट फाइंडिंग हक़ाइक़ जो कमेटी है उसको ज़हमत दी है कि वो आएँ और यहाँ जो इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियाँ हुई हैं पिछले 15 साल में, हम उनकी तफ्तीश करना चाहते हैं। मुनसिफ़ाना तरीक़े पर प्लीज़ हमारी तकनीकी मदद की जाए। तो अगले हफ़्ते अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स से मुताल्लिक़ वफ़द है वो ढाका पहुँचने वाला है। शेख हसीना के ज़माने में ही तासुर था कि लोग जो हैं जबरी तौर पे गायब किए जाते हैं। अब ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अंदाज़ा है कि 600 से ज़ायद सियासी कारकुन और दानिश्वर और मुखालिफ और मीडिया मैन वो गायब हुए थे, उनमें से कई मारे गए। और फिर ये पता चला कि ढाका के ऐन वस्त में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में एक जेल है जिसका नाम है हाउस ऑफ मिरर। उसके कमरों में जो है, जिसमें कि रोशनी का कोई इंतज़ाम नहीं था, कई लोग 8-8 साल रखे गए थे और उनमें से उनकी अब रिहाई जो है अमल में आ रही है। वो भी अब FIRs तैयार कर रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा उसके लिए। अच्छा, शेख हसीना हैं तो अगर दिल्ली में, लेकिन वो निचली नहीं बैठ रही हैं। उन्होंने अपने हामियों से कहा कि आप उठ खड़े हों, कई दफ़ा कहा, 2-3 दफ़ा कहा। तो 15 अगस्त को उनके हामियों ने धान मंडी जो उनका आबाई घर है वहाँ जमा होने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्टूडेंट्स ने लितरौर करके उन्हें दरहम बरहम कर दिया। अच्छा, इस दौरान हुकूमत ने कलअदम जमात इस्लामी पर से भी पाबंदी उठा ली है। जमात के कई रहनुमाओं को आपको याद होगा कि हसीना वाजिद के 15 साल दौर में गद्दारी और कोलैबोरेशन के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत दी गई थी। शेख हसीना पिछले से भारत में मुकीम हैं, मगर उन्होंने सियासी बयानात देने बंद नहीं किए। अबूरी जो वज़ीर आज़म है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उन्होंने झिल्ला के भारतीय खबर रसाई एजेंसी है PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जी, उसको इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत शौक़ से उन्हें तब तक रखे जब तक हम उनकी एक्स्ट्राडिशन या हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा नहीं करते, लेकिन इसकी ये शर्त है कि फिर शेख हसीना जो हैं अपना मुंह बंद रखें और भारत इस सिलसिले में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे। वो भारत में बैठ के अब तक जो हिदायत जारी कर रही हैं ये ना हमारे लिए बेहतर हैं ना ही भारत के लिए। इत्तलात हैं कि उन्होंने बरतानिया, अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात में सियासी पनाह के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक इन कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है।